हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित मीणा आर यू। हमारा टारगेट है कि प्रत्येक घर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई एक बेहतर से बेहतर चैनल पर। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोग के बारे में, यानी डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ क्या होती है? तो आराम को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ईज, EASE, और रोग को बोलते हैं डिस प्लस ईज, यानी आराम के अंदर क्या हो गई, बाधा आ गई। तो रोग की जो परिभाषा है वो क्या है? सामान्यतः स्वास्थ्य में रुकावट पैदा होना रोग कहलाता है। अब सामान्यतः स्वास्थ्य मतलब शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रोग की शाखाएं। अब रोग की विभिन्न शाखाएं होती हैं, आपको सबको पता है। तो धीरे धीरे उन शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। रोग व उसके लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, किसमें किया जाता है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रोग व उसके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं अपन पैथोलॉजी। रोग के कारणों का अध्ययन ईटियोलॉजी। रोगों के फैलने का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी। सजीव के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ईथोलॉजी कहलाता है। विषाक्त पदार्थों के गुणों व प्रभाव का अध्ययन टैक्सिकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं लक्षण और रोग की, यानी लक्षण और रोग किसे कहते हैं? जो रोगी डॉक्टर को बताता है, यानी जब आप कोई डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर पूछेगा कि क्या बीमारी है, तो आप उसको बताएंगे, तो वो क्या हो गए? सिम्टम्स, लक्षण हो गए। जैसे वो पूछेगा क्या परेशानी है, तो आप कहेंगे दर्द है, पीलिया है, दस्त है, खांसी है, बुखार है, लकवा है। तो ये तो क्या हो गए? लक्षण। और रोग क्या होता है? जो डॉक्टर जांच के बाद पता करता है उसे क्या कहते हैं? अपन रोग कहते हैं। लक्षण और रोग में अपन डिफरेंस जान चुके हैं। और अगर इस जो ये PDF की आवश्यकता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको भेज दूंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ से सोशल मीडिया के लिंक है, वहाँ आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अब रोग के बात करते हैं कि कौन कौन से प्रकार के रोग होते हैं। जन्मजात होते हैं, कई अर्जित किए जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो उन रोग की बात कर लेते हैं। तो जन्मजात जो रोग होते हैं वो आनुवंशिक रोग होते हैं, और अर्जित वो किए जाते हैं वो संक्रामक और असंक्रामक रोग होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, जैसे कैंसर और गठिया। तो असंक्रामक रोग की बात करते हैं। उसके अंदर हमारा पहला रोग है गठिया। यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? गठिया रोग होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मेरास्मस और क्वासियोरकर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोगों के नाम बताइए। तो मेरास्मस, क्वासियोरकर, ये आपके दो रोग हैं। हृदय रोग एंजाइना पेक्टोरिस, ये हृदय रोग है, एंजाइना पेक्टोरिस। इसके बाद बात करते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग के अंदर दूषित जल व भोजन द्वारा फैलते हैं, वायु द्वारा, छूने से, मच्छर द्वारा, मक्खी द्वारा, रक्त के आदान प्रदान से, सेक्स के द्वारा। ये क्या है कि संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इसलिए ये कैसे रोग हैं? संक्रामक रोग। इसके बाद अपन बात करते हैं दूषित जल व भोजन द्वारा फैलने वाले रोग। पोलियो, पेचिस, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। इसकी ट्रिक है पोटा पे ही है। तो पोते पोलियो, टाइफाइड, पेते पेचिस, हीते हेपेटाइटिस, हेते हैजा। तो हैजा की बात करते हैं, कोलेरा नामक जीवाणु के द्वारा होता है। चावल के पानी जैसे दस्त लगते हैं। इस जो हैजा जैसी बीमारी होती है, कईयों को होती है, तो इस बीमारी के अंतर्गत चावल के पानी जैसे क्या है? दस्त लगते हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस। ये भी एक क्या है? डिजीज है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, A और E। ये दोनों दूषित जल व भोजन के द्वारा फैलते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं टाइफाइड। टाइफाइड को अपन मोती जरा भी बोलते हैं, आप सब जानते होंगे। इसका दूसरा नाम आंत्र जर, यानी आंत्र में परेशानी करती है ये बीमारी टाइफाइड। इसे मियादी बुखार भी बोलते हैं। और इसका जीवाणु कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला। कौन सा जीवाणु है? साल्मोनेला, आपको याद होना चाहिए। इसका जांच किस टेस्ट के द्वारा करते हैं? अगर आप डॉक्टर को दिखाने गए तो वो कौन सा परीक्षण करेगा, कौन सा टेस्ट करेगा? तो बिडाल टेस्ट करेगा। कौन सा टेस्ट करेगा? बिडाल टेस्ट। हैजा का जीवाणु विब्रियो होता है। हैजा का जीवाणु कौन सा है? विब्रियो। अन्य रोग देख लेते हैं। अमीबियासिस, इसमें भी क्या है? दस्त होते हैं। अमीबियासिस, टीनियासिस, ये फीता कृमि द्वारा फैलता है। शुगर का अधिक मांस खाने पर कौन सा रोग होता है? टीनियासिस। एस्केरियासिस, गोल कृमि।
ये आपको आई ऑफ यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे। या इसके बाद बात करते हैं रक्त द्वारा फैलने वाले रोग। रक्त द्वारा फैलने वाले रोग जैसे एडस। एडस का पूरा नाम कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या नाम होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हेपेटाइटिस बी सी डी, ये रक्त द्वारा फैलने वाले रोग हैं। सिफिलिस, पेशाब में जलन होती है, इस रोग के अंदर क्या होता है कि पेशाब के अंदर जलन होती है। मलेरिया, ये भी रक्त द्वारा फैलने वाला रोग है। अब बात करते हैं मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग। मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग, घरेलू मक्खी होती है, आपके घरों में उपस्थित जो मक्खी है उसे घरेलू मक्खी, ये सभी जानते हैं। पोटा पे ही है, ये अभी ट्रिक बताई थी, वो सारे रोग इसी के द्वारा होते हैं। तो पोटा पे ही है। इसके कौन कौन से रोग थे? एक तो पौते पोलिया हो गया, टाते टाइफाइड हो गया, पैते पेचिस हो गया, हेते हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेते हैजा हो गया। तो ये सारे रोग हो गए। सीसी मक्खी द्वारा निंद्रा रोग, अफ्रीकन स्लीपिंग स्किननेस, ट्रेपनोसोमा सोमियासिस रोग। मतलब जो निद्रा रोग होता है इस जीवाणु के द्वारा क्या है, फैलता है। बालू मक्खी के द्वारा कौन सा रोग फैलने वाला रोग है? काला आजार। इसको अपन लेशमानिया डोनवनी भी बोलते हैं। इसके बाद मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग। मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग CO2 द्वारा आकर्षित होते हैं। ये जो मच्छर हैं CO2 के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ऑक्टेनॉल भी बोला जाता है, जो मच्छर CO2 के द्वारा आकर्षित होते हैं उन्हें ऑक्टेनॉल भी बोला जाता है। ये दो टाइप के मच्छर, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, नर व मादा। दो टाइप के मच्छर होते हैं। फूलों से पोषण प्राप्त करते हैं, जो मच्छर फूलों से पोषण प्राप्त करते हैं वो कौन से हैं? नर। पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं वो कौन से हैं? मादा। मनुष्य के रक्त से पोषण प्राप्त करते हैं वो कौन से मच्छर हैं? राधा। राधा नहीं, मादा। राधा याद आ रही है यार। अब मादा की बात करते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कंपटीशन एग्जाम के लिए। मादा एडीज मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर। मलेरिया किस मच्छर के द्वारा होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। और ये तीनों रोग डेंगू, चिकनगोनिया, पीला बुखार, ये क्या है? मादा एडीज मच्छर के द्वारा होते हैं। और हाथी पांव रोग, जापानी मस्तिष्क शोध, ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलते हैं। मैं जापान से हाथी क्यों लाऊं? तो ये क्या है? क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स क्या है? मच्छर है जो वाहक है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं छूने से फैलने वाले रोग। चिकन फॉक्स, बड़ी माता, कईयों के निकलती है बड़ी माता, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन में एक बार छोटी माता यानी वायरस वेरिसेला के द्वारा ये क्या है? ये रोग होता है। चेचक, स्मॉल फॉक्स विश्व में पूर्णतः मिट गया है। वायरस वोरियोला, और इसका टीका किसने? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, बड़ी माता का। इसके बाद बात करते हैं एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक की। प्रतिरक्षा का जनक कहा जाता है किस साइंटिस्ट को? एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट को। टीकाकरण की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। टीके में मृत जीवाणु या विषाणु या लो टैक्सिनोटेड जीवाणु या विषाणु होते हैं। ये बात तो यहाँ पर हो गई खत्म। अब कुष्ठ रोग, हैंसन रोग की बात करते हैं। त्वचा व तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं या प्रभावित हो जाती हैं, इसका इलाज MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, डेप्सोन, रिफोर्पेन, क्लोफेरिजेमेन। अब आप बात करते हैं लिंग संसर्ग रोग, सेक्स टर्मिनेटेड डिजीज, इसकी आज बात करते हैं। STD डिजीज। तो लिंग संसर्ग रोग कौन कौन से हैं? एडस, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, गोनेरिया या सुजाल, ये दोनों रोग क्या है कि जननांग वाले रोग हैं। सुबेत प्रदर, इसमें क्या होता है कि महिला ल्यूकोरिया, महिला के जननांग में सफ़ेद पानी निकलता है। ठीक है। बैक्टीरियल वेजाइनिस, मादा जननांग प्रभावित होते हैं इस रोग से। ये रोग क्या है? इतने ज़्यादा खास नहीं है, कुछ रोग ही खास है, वो इंपॉर्टेंट लगी हुई है, उनको याद रखना है। इतने रोग किसी को याद नहीं रहते। अब रोग के कारक की बात कर लेते हैं कि रोग के कारक कौन कौन से हैं। जैविक कारक होते हैं, एक अजैविक कारक होते हैं। जैविक कारक जिनमें जीवन पाया जाता है और अजैविक कारक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है।
विषाक्त पदार्थ ये जैविक कारक के रूप में आ रहे हैं प्रोटीन, खनिज तत्व, विकिरण, विटामिन। अब विकिरण में पराबैंगनी किरणें कौन कौन से रोग के कारक हैं? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, गामा व एक्स किरणें अस्थि मज्जा के रोग के कारक हैं। अब जैविक कारक की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैविक कारक होते हैं आपके जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि। अब विषाक्त पदार्थ की बात करते हैं। विषाक्त पदार्थ में प्रदूषक तत्व, होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पारा की कमी से होने वाला रोग मिनीमाटा रोग, नाइट्रेट की कमी से होने वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग, कैडमियम की कमी से ईथर्थ रोग, जापान हड्डियों में भयंकर दर्द होने लगता है इस रोग से। आर्सेनिक की कमी से होने वाला रोग ब्लैक फुट डिजीज, निकेल की कमी से होने वाला रोग फेफड़ों का कैंसर, एस्ट्रांसियन इसके द्वारा होने वाला रोग अस्थि कैंसर। और इसकी एक ट्रिक भी है, मेरे को ईंटों में कैद करके मेरी पारोमिनी बस में और बीवी नई के पास चला गया, वापस आया तो पाँव काले पड़ गए। ये ट्रिक है इस रोग की याद करने की। वैसे एक रोग इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है इतना खास, तो भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई टॉपिक छोड़ने नहीं पड़ते हैं। तामा की बात कर लेते हैं। तामा की अधिकता से विल्सन रोग होता है और इस डिजीज को अपन दूसरा नाम है चेलकोसिस। इसके बाद लोहे की बात करते हैं। लोहे की कमी से एनीमिया और अधिकता से लोहोमयता, सिडेरोसिस, हीमोक्रोमेटेसिस, ये 2 प्रकार के रोग होते हैं। इसके बाद सिलिकन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? न्यूमोकोनियोसिस फेफड़ों में, ठीक है। सीसा की बात करते हैं। लेमिडस रोग तंत्र को प्रभावित करता है। वाहनों के धुएं में सर्वाधिक प्रदूषक तत्व शहरी वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फ्लोराइड की कमी से दंत क्षरण होता है और अधिकता से फ्लोरोसिस। ये 2 रोग होते हैं। दंत क्षरण आप जानते हैं कि दांत झड़ने लगते हैं, फ्लोराइड नामक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य टॉपिक है। अब बात करते हैं जैविक कारक की। जैविक कारक कौन से? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि। दाद होती है उसे अपन दूसरा नाम है उसका रिंग वर्म, वो कवक के द्वारा होती है। फंजाई, एथलीट फुट रोग ये भी फंजाई के द्वारा। मधुरा ये भी फंजाई के द्वारा। एस्परजिनोसिस रोग ये भी कवक के द्वारा। फेफड़ों प्रभावित होते हैं इसमें। अमीबियासिस ये भी किसके? प्रोटोजोआ के द्वारा। मलेरिया ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा। कालाजार ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा। निद्रा रोग ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा। पायरिया ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा। न्यूकोरिया ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा। तो ये सारे रोग आपको पता चल गए। अब कृमि से कौन कौन से रोग होते थे? हाथी पांव रोग और नारू रोग गिनी वर्म, ड्रेकनकुलोसिस ये उसके क्या हो गए? वाहक और जनक हो गए। हाथी पांव रोग का जनक कौन सा है? कृमि या बाउचेरिया। और रोग भाग कौन सा है? मादा क्यूलेक्स, पहले भी बात कर चुके हैं। काला अजर का रोग जनक प्रोटोजोआ। रोग भाग कौन सा है? बालू मक्खी, पहले ही बात कर चुके हैं। नारू रोग का रोग जनक क्या है? ड्रैगनकुलस। इसका जो रोग भाग है साइक्लॉक्स, जिसे अपन हस्बैंड ऑफ लो वेव्स भी कहा जाता है। वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं? पहले तो वायरस की बात करते हैं कि वायरस जो होता है वो प्रोटीन के आवरण के द्वारा ढका रहता है, जिसमें डीएनए या आरएनए एक पाया जाता है, दोनों उपस्थित एक साथ नहीं उपस्थित होते हैं। और वायरस को अपन कनेक्टिंग लिंक लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी भी बोलते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसको? वायरस को, विषाणु को। वायरस की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा? इवानो जस्की नामक साइंटिस्ट के द्वारा। अब एक परिभाषा है कि वे वायरस जो दूसरे जीवाणु को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी बोलते हैं। T2 फेज गंगा जल में पाए जाते हैं। ये जो T2 फेज के वायरस हैं गंगा जल में पाए जाते हैं। वायरस जनित रोगों का इलाज एंटीबायोटिक द्वारा संभव है। जो टैबलेट्स होती हैं, जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, उनके द्वारा संभव है। विषाणु संक्रमण के समय इंटरफेरॉन एंटीवायरस का निर्माण होता है, हेपेटाइटिस के इलाज में काम आता है।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वायरस जनित रोगों के नाम कौन कौन से हैं। ये जो है वायरस जनित रोग जीवाणु से ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये कौन सी दवाइयों के द्वारा ठीक होते हैं? एंटीबायोटिक, एंटीवायरस वाली दवाइयाँ होती हैं। इसके बाद इनके नाम, वायरस जनित रोगों के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक नाम है एडस, दूसरा नाम है हेपेटाइटिस, तीसरा नाम है मम्पस, गलसुआ, कन्फेड। ये आप समझ रहे होंगे। इस रोग में व्यक्ति भविष्य में नपुंसक हो सकता है यानी किन्नर बन सकता है। लार ग्रंथि में सूजन आ सकती है इस रोग के अंतर्गत। मिजल्स यानी खसरा, इसका टीका 9 माह में लगता है। बच्चे प्रभावित होते हैं इस रोग से। अब बात आता है पोलियो रोग और दूसरा है एवीज। इस रोग में हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर लगने लगता है, जो पानी है उससे डर लगने लगता है। सार्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये 3 रोग हैं। इन्फ्लुएंजा यानी जुकाम, पूरे विश्व में फैलने वाला रोग कौन सा है? इन्फ्लुएंजा यानी जुकाम। श्वसन तंत्र इससे क्या होता है? प्रभावित होता है। ट्रेकोमा, आँख प्रभावित होती है इस रोग के कारण। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन दोनों रोग से चेचक नामक बीमारी होती है। डेंगू, चिकनगोनिया, ये कौन से रोग आ रहे हैं? वायरस वाले रोग आ रहे हैं। हर्पीज, रुबेला, पीला बुखार, जापानी मस्तक। यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और उसमें इन रोगों का, जो वायरस जनित रोग हैं उन रोगों का क्या है कि विस्तृत वर्णन करेंगे। एडस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आते रहेंगे आपके बीच और लाते रहेंगे ऐसे टॉपिक।